प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर के वचन को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ। आज जिस वचन के विषय में हम बात करेंगे वो है अकाल, बस अकाल, ठीक है, जिसका हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फेमाइन। यिर्मयाह उसका 12 अध्याय उसका 5वां वचन में परमेश्वर अपने लोगों से एक प्रश्न पूछता है और कहता है, तुम पैदल चलने वाले प्यादों के साथ दौड़ करके थक गए तो तुम घोड़ों के साथ कैसे मुकाबला करोगे? और यदि तुम शांति की भूमि पे गिर गए हो तो तुम धरतन के पार जंगल में क्या करोगे? परमेश्वर देखता है उनके लोग जब थक जाते हैं। परमेश्वर देखता है कब उसके लोग गिर जाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे स्थानों पे गिर जाओगे, थक जाओगे, जहां सब कुछ अच्छा है, तो तुम कठिन दिनों में क्या करोगे? जब परिस्थितियां कठिन होगी तो तुम्हारा क्या होगा? बार मसीह जीवन में चलते चलते हम थक जाते हैं, हम वचन पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, हम आराधना करते थक जाते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हुए थक जाते हैं, प्रार्थना करते हुए थक जाते हैं, विश्वास करते हुए थक जाते हैं। इस बात को कहते हैं कि अगर तुम ऐसे दिनों में गिर जा रहे हो जो तुम्हारे लिए सेफ और अच्छा है, तो जब बुरे दिन आएंगे तब तुम क्या करो? और बुरे दिन आते हैं। सब उपदेशक उसका 7वां अध्याय उसका 14 वचन में परमेश्वर कहता है सुख का भी दिन है और दुख का भी दिन है। सुख के दिन में खुशियां मनाओ और दुख के दिन में कंसीडर करो, सोचो दुख का दिन क्यों आया है, कैसे आया है, किसने लाया है, किसकी वजह से आया है, कंसीडर करो। साल पहले 2019 में मुझे नहीं लगता हम में से किसी ने सोचा था कि हम एक पैंडेमिक महामारी का सामना करेंगे। समय पैंडेमिक क्या होता है हमें नहीं मालूम था, महामारी क्या होती है हमें मालूम। बाइबल में उसी प्रकार अकाल के विषय में भी परमेश्वर कुछ बातों को बोलते और से रिलेटेड बहुत सी ऐसी कहानियां हैं बाइबल में, और अकाल से रिलेटेड बहुत से परमेश्वर के वचन है। प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय उसका 8वां वचन, जहां परमेश्वर तलवार, अकाल, मारी और वन पशुओं के द्वारा पृथ्वी पर बहुत से नाश। अगर आप इस सीक्वेंस को देखेंगे तो ये सीक्वेंस ऐसा ही होता है। जब वॉर होता है, विश्व युद्ध होता है, जब तलवारें चलती हैं, लोगों की मृत्यु होती है, भोजन की कमी से लोगों के बीच में मारियां फैलती हैं, और जब वन पशुओं के पास भी खाने के लिए वस्तुएं नहीं, पशु जंगलों से निकल करके लोगों पर हमला। मैं सच कर रही थी कि लास्ट आखिरी बारी कब इंडिया में अकाल आया था, और गूगल इस बात को बताता है कि 1943 में लास्ट बार जब अकाल इंडिया में आया। देखते हैं कि वो वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम, जैसे वचन कहता है बिल्कुल वैसे ही अकाल जो थी तलवार के बाद आई थी। अगर हम गूगल में देखें, अगर हम एआई से पूछे कि अकाल कैसे आती है, तो आपको बहुत से रीजंस पता चल सकता है कि अकाल इन इन कारणों से आती है। पर अगर आप बाइबल से पूछें कि अकाल क्यों आती है, तो परमेश्वर का वचन बताता है, हग्गाई उसका 1 और उसका 11 वचन कहता है अकाल जो है वो परमेश्वर की आज्ञा से ही आती है। चाहे वो पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे जो हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहे हैं, दोनों समय में अकाल परमेश्वर की आज्ञा से ही इस पृथ्वी पर। वैसे ही हग्गाई भी इस बात को कहता है कि अकाल की जो परिस्थिति है, जो अन्न नहीं होना, जो दाख मधु नहीं होना, जो तेल नहीं होना, भूमि पर अकाल जो पड़ता है, वो परमेश्वर के ही आज्ञा से। अकाल जैसी परिस्थिति जब परमेश्वर के लोगों के जीवन में आती है, उसका प्रभाव, उसका नतीजा कुछ अलग ही होता है। हम देखते हैं कि जब अब्राहम वादे के देश में आया, जब इसहाक वादे के देश में रह रहा था, जब याकूब वादे के देश में रह रहा है, बहुत बुरा अकाल इन तीनों के जीवन के समय काल में हम देख सकते हैं। अगर हम इनकी कहानियों को पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि अब्राहम, इसहाक और याकूब कोई कॉमन पीपल नहीं। जानते हैं कि ये परमेश्वर के स्पेशल पीपल थे,
परमेश्वर अपना नाम इन लोगों के नामों के साथ जोड़ता है और परमेश्वर कहता है मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। और इन लोगों के जीवन काल में हम देखते हैं कि जीवन काल में अकाल आया। आप और भी ध्यान से स्टडी को करते हैं तो हमको समझ आता है कि जब परमेश्वर ने उत्पत्ति उसके 12 अध्याय में अब्राहम को बुलाया और अब्राहम को कहा कि ये एक जमीन हयान देश है, ये मैं तुझे देता हूं, बस 10 वचन बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां पर एक बड़ा भयानक अकाल पड़ा। इसहाक जिसकी कहानी उत्पत्ति उसका 26 अध्याय में पाई जाती है, जब वो उस वादे के देश में रह रहा था, हम देखते हैं कि उसके जीवन काल में भी अकाल। 46 अध्याय उसका 13 वचन में हम देख सकते हैं कि याकूब के भी जीवन काल में अकाल पड़ा। जब परमेश्वर ने उस भूमि को उनको गिफ्ट किया तब वहां पर अकाल क्यों पड़ा? कई बार मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमको आशीष देता है हम उन आशीषों पर इतना ज्यादा डिपेंड करने लगते हैं, उन आशीषों से इतना ज्यादा प्रेम करने लगते हैं कि हम आशीषों को देने वाले परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर यहाँ पर इस बात को हमें सिखाना चाहता है कि परमेश्वर हमें आशीषित करता तो है, परमेश्वर हमें आशीष देता तो है, पर इन सारी आशीषों से बढ़कर जो सबसे बड़ा हमारा आशीष है वो परमेश्वर है। परमेश्वर हो सकता है कि आपको और मुझे अच्छी नौकरी दी हो, अच्छे बच्चे दिए हो, अच्छी फैमिली दी हो, अच्छी एजुकेशन दी हो, अच्छा बिजनेस, परमेश्वर ने हमें अच्छे लोग दिए हो, पर हमें इस बात को जानना है कि हमें परमेश्वर की आशीषों पर भरोसा नहीं करना है, हमें परमेश्वर की आशीषों से प्रेम नहीं करना है, हमें उन आशीषों को देने वाले परमेश्वर से प्रेम करना है, हमें उन आशीषों को देने वाले परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करना है, ना कि आशीषों पर विश्वास और आशीषों पर भरोसा नहीं है। एक बहुत थिन लाइन डिफरेंस है समझने के लिए कि परमेश्वर की आशीषों पर निर्भर होना और परमेश्वर पर निर्भर होना बहुत ही अलग बात है। और यहाँ पर देखते हैं कि अब्राहम के जीवन काल में, इसहाक के जीवन काल में, याकूब के जीवन काल में अकाल उस भूमि पर जो वादे का देश कहलाया जाता है, परमेश्वर ने तीनों के जीवन काल में परमेश्वर ने मेक श्योर किया कि अकाल आए, ताकि वो जान सके कि आशीषें जमीन से नहीं आती, आशीषें भूमि से नहीं आती, आशीषें स्वर्ग से आती हैं। परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर आपकी भूमि पर आशीषों को देता है। अगर हम थोड़ा और डीप जाते हैं और थोड़ी और बारीकी से स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि इसहाक के जीवन काल में जो अकाल आया था वो सिर्फ एक अकाल था, ठीक है, और जो अकाल अब्राहम के समय में आई थी, जो हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति उसका 12 अध्याय का 10वां वचन में, वो एक भयंकर अकाल थी। और याकूब के समय में जो अकाल आई थी वो बहुत ही भयंकर अकाल थी। परमेश्वर का वचन कहता है अकाल, भयंकर अकाल और बहुत ही भयंकर अकाल। क्या समझते हैं इस बात से? इस बात से हमें ये बात समझ आती है कि परमेश्वर के लोगों के जीवन में जो बुरे दिन आते हैं उनकी डिफरेंट डिग्रीज हो सकती है। बुरे दिन, बहुत बुरे दिन, बहुत ही बुरे दिन, अकाल, भयंकर अकाल, बहुत ही भयंकर अकाल। पर जैसा भी अकाल हो मेरे प्रियो, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि जब अकाल परमेश्वर के लोगों के जीवन में आती है उसका रूप ही बदल जाता है, उसका नतीजा, उसका प्रभाव ही बदल जाता है, जिसके विषय में हम परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं। परमेश्वर ने अपने विश्वास करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर ने अकाल से रिलेटेड कुछ वायदे किए हैं। अब जब हम अपने लोग कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिश्चियन लोग, ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं है जो चर्च जाते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो लोग अपने आप को मसीह कहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो एक ब्लेमलेस व्यक्ति है, जो एक निर्दोष व्यक्ति है। अब निर्दोष का मतलब ये नहीं होता है अपनी नजर में निर्दोष, ठीक है,
अपने नजर में तो हर मनुष्य निर्दोष होता है। पूछ लो आदम से कि जब उसने उस फल को खाया तो उसने उस बात का दोष अपनी पत्नी पर लगाया। पत्नी से पूछा गया कि तूने क्यों खाया, तो उसने अपने गुनाहों का दोष उसने सर पर लगाया। पाप करने के बाद भी हर एक मनुष्य अपनी नजर में निर्दोष ही हो, और ना कि निर्दोष दूसरों की नजर में, क्योंकि दूसरों की नजर में आप कभी निर्दोष नहीं रह सकते। कोई ना कोई बात, आपकी कोई ना कोई चीज किसी न किसी को पसंद नहीं आएगी। तो ना ही अपने नजर में निर्दोष, ना ही लोगों की नजर में निर्दोष, पर परमेश्वर की नजर में निर्दोष। परमेश्वर की नजर में हम निर्दोष कैसे बन सकते? यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के निर्दोष लहू से धुले हुए हैं, तभी आप और मैं परमेश्वर की नजर में निर्दोष ठहर सकते। और ऐसे निर्दोष लोगों के लिए परमेश्वर की कुछ वायदे हैं, जो परमेश्वर कहता है अकाल के समय में इन बातों को परमेश्वर अपने लोगों के जीवन के लिए निश्चय ही करेगा। जब अकाल परमेश्वर के लोगों के पास आता है, परमेश्वर का वायदा है परमेश्वर के लोगों के लिए। वचन संहिता 33 और उसका 19 वचन में परमेश्वर इस बात का वादा अपने लोगों से करता है कि वह उनके प्राणों को मृत्यु से बचाएगा और अकाल में उन्हें जीवित रखेगा। परमेश्वर का वचन कहता है जब अकाल परमेश्वर के लोगों के जीवन तक आता है, परमेश्वर अपने लोगों को अकाल में जीवित रखना चाहता। हम देखते हैं ना ही अब्राहम, ना ही इसहाक, ना ही याकूब, तीनों में से कोई भी अकाल में उनकी मृत्यु नहीं हुई। दूसरे वादे को जो परमेश्वर अपने लोगों से करता है कि अकाल के समय में परमेश्वर का वचन कहता है, अय्यूब उसका 5वां अध्याय उसका 22, अकाल के दिनों में उन्हें मैं हंसमुख रखूंगा। कैसा रखूंगा? अकाल के दिनों में मैं उन्हें हंसमुख रखूंगा। कमी घटी के बीच में, बुरे समय के बीच में परमेश्वर आपको और मुझे खुश रखना जानता है। जिसका 26 अध्याय में हम देखते हैं कि जब अकाल पड़ा, परमेश्वर ने इसहाक से कहा कि तू इस वादे के देश को छोड़ करके नहीं जाना, इसी देश में तू रहना, मैं तुझे इसी देश में आशीषित करूंगा। उसी देश में बसा रहा। और ऐसा हुआ कि इसहाक जब उस देश में था, अकाल के बीच में इसहाक अपनी पत्नी के साथ, इंग्लिश में ESV बाइबल में वहां एक शब्द यूज हुआ है लाफिंग, वो बैठ करके अपनी पत्नी के साथ हंस रहा था। परमेश्वर का वादा है कि परमेश्वर के लोग अकाल में हंसमुख रहेंगे, और इसहाक हंसमुख था। अकाल के समय में वो दोनों हस्बैंड वाइफ खाने और राशन और सब्जी भाजी कपड़े लत्तों के लिए लड़ नहीं रहे हैं, पर वे प्रेम से और खुशी से एक साथ रह रहे हैं। ये आशीष होता है परमेश्वर के लोगों के लिए, जो अकाल में भी उनका परमेश्वर उन्हें हंसमुख रखता है। मैं ऐसी स्त्रियों से बात करना चाहती हूँ, याद रखें अगर आपने परमेश्वर के भय मानने वाले व्यक्ति से शादी की है, तो अकाल जैसी परिस्थितियों में भी आप मरेंगे नहीं पर जिएंगे, और आप सिर्फ जिएंगे नहीं पर आप हंसमुख होकर के जिएंगे। और परमेश्वर का तीसरा वादा है तो हम पा सकते हैं भजन संहिता उसका 37 अध्याय और वचन 19 में, जहां परमेश्वर का वचन कहता है अकाल के समय में वे तृप्त रहे, विल हैव अबंडेंस इन द टाइम ऑफ फेमाइन। वचन कहता है, और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इसहाक से कहा कि तू इस वादे के देश को छोड़ करके ना जाना, तू उस वादे के देश में बना रहे। और हम देखते हैं कि इसहाक अकाल के समय में उस वादे के देश में बना रहा, में उसने बोया, और वचन कहता है कि उसने 100 गुना प्रतिफल, 100-fold बेनिफिट को उसने अपने जीवन में प्राप्त किया। अबंडेंस इन द टाइम ऑफ फेमाइन। अकाल के समय में परमेश्वर का वचन कहता है वो आपको तृप्त करने वाला परमेश्वर अपने लोगों को अकाल में भी जीवित रखना, अकाल में भी खुश रखना, और अकाल में भी भरपूर रखना, तृप्त करना जानता है। तो फिर हम उस बात में आते हैं कि अगर आप और मैं प्यादों के साथ दौड़ते हुए थक जाएंगे तो हमारा घोड़ों के साथ क्या होगा? और अगर शांति की भूमि में अगर हम गिर जाएंगे तो फिर यर्दन के पार उस जंगल में क्या होगा?
हमें जानना है मेरे प्रियो, खुशी के दिन हो तो हमें खुश रहना चाहिए। खुशी के दिनों में भी उदास रहना सही नहीं है। खुशी के दिनों में भी कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना, दोष लगाना, इसको उसको, इसकी बातें उसकी बातें करना सही नहीं है मेरे प्रियो। खुशी के दिन में हमें परमेश्वर की बातों में बढ़ना है, थकना नहीं है। वचन में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, उपवास में बढ़ना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना है। जब सब कुछ शांत है, सब कुछ अच्छा है, पैंडेमिक चला गया, अभी हमारे कोई वर्ल्ड वॉर होने वाला नहीं है और सब कुछ सही चल रहा है, इस समय में हमें थकना नहीं है, हमें बढ़ना है, हमें गिरना नहीं है, हमें उठना और उठाना है। क्योंकि ऐसे दिन आएंगे मेरे प्रियो, निश्चय ही आएंगे। जैसा पैंडेमिक आया था वैसे ही हमारे जीवन में ऐसे दिन आएंगे जो दुख के होंगे, जो बुरे होंगे, जो अकाल जैसे होंगे। पर वैसे दिनों में भी हमें जानना है कि हमारा परमेश्वर हमारे हाथों को छोड़ता नहीं। वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, वो सारे जनरेशन्स का, पर एक जनरेशन में नहीं, हमारे आने वाले कई जनरेशन तक विश्वास योग्य रहने वाला परमेश्वर है। वो मेक श्योर करेगा कि आप अकाल में जीवित रहे, आप अकाल में हंसमुख रहे और आप अकाल में तृप्त रहे। इस बात को परमेश्वर मेक श्योर करेगा।